हम सब ऐसे मोह में बंधे हैं कि हमको हर वक़्त यही डर लगता है कि हमारे साथ अगर ये चीज़ें दूर हो जाएँगी तो हमारा क्या होगा? वो चाहे चीज़ हो, रिश्ते हो या कोई प्यारी-सी जो हमारे दिल के करीब वस्तु होती है वो हो। तो कुछ ऐसा ही डर मुझे आज लगा था, क्योंकि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये था कि अगर ये हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? सब ख़त्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लगा था। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज्योत्सना और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और अभी है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का चाय नाश्ता सब यही रेडी हो रहा है। तो मैं बना रही हूँ परोठे और चाय। आज हमारी मॉर्निंग बहुत बहुत लेट हुई है, 11 बज रहे हैं शायद क्योंकि अनिल रात को बहुत लेट आए थे और जब तक नहीं आए थे तब तक मुझे भी ऐसे नींद ऐसे था कि कब आएँगे, कब आएँगे, कब आएँगे। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर सुबह उठने में भी लेट हो गया। ऐसा ही होता है ना कि एक बार कुछ चीज़ हमारी गड़बड़ा जाता है टाइम, तो फिर पूरा शेड्यूल ऐसे ख़राब हो जाता है। तो हमारा चाय नाश्ता हो गया है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े धोने की तैयारी। 2-3 दिन के कपड़े हैं, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रही हूँ, क्योंकि सिलाई बहुत ज़्यादा है। तो इसके चक्कर में, सिलाई के चक्कर में घर के काम थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, या फिर एक दिन में सारे काम निपटा लेती हूँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो बस यहाँ पे कपड़े धोने के लिए डाल रही हूँ, और उसके बाद जो भी बाकी की डस्टिंग है, ये वो कितने सारे काम होते हैं, ऐसे गिनने बैठते हैं तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। गिने ही नहीं जाते घर के काम, जितने करो उतने कम हो जाते हैं। और अभी तो दिवाली है, तो मेरा कुछ एक्स्ट्रा ही काम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलाई है और ऊपर से घर की सफाई है और भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं। तो मैं ना क्या कर रही हूँ, सारे काम डिवाइड कर देती हूँ और सोचती हूँ इस दिन ये काम करना है, उस दिन वो काम करना है। तो ऐसे मैं काम को, सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ आजकल। तो बस कपड़े धो ही रही थी, तो तभी सरफ़ ख़त्म हो गई, तो बस मैं निकाल रही हूँ बाल्टी में से सरफ़। एक साथ मैंने लेके रख दी है, एक प्लास्टिक की जो कलर लगाया था ना, तब एक बाल्टी उनसे ले ली थी। मैंने बोला कि मुझे दो, कुछ चीज़ स्टोर करने के लिए काम आ जाएगी, तो मैंने इसमें सरफ़ डाल के रख दी है। तो जब चाहिए तब मैं थोड़ी सी निकाल लेती हूँ, तो ऐसा ही कुछ था, सरफ़ निकाल रही थी। उसके बाद हमको कपड़े में देख रही हूँ कौन से कपड़े में कलर जा रहा है या कलर नहीं जा रहा, फिर सब देख देख के सब करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन है तो थोड़ा सा ऐसे कपड़ों में राहत हो जाती है। यही मैं अभी सोच रही थी कि अगर वॉशिंग मशीन नहीं होता अभी मेरा, और इतनी सारी मैंने सिलाई लेके रखी है, तो मेरा हाल कैसा होता जब हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं, तो बहुत ऐसा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो बस हमको ऐसे कपड़ों को देख देख के डालने हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे जेब में पड़ा रहता है, तो फिर सारे कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि कोई कागज़ का टुकड़ा, ये कागज़ का टुकड़ा आ जाता है ना एक बार अनल की पॉकेट में, तो मान लो पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि कागज़ ऐसे गल जाता है और पूरे कपड़ों में ऐसे गला हुआ कागज़ का जो वाइट वाइट होता है ना, पूरे कपड़े वाइट हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा हाल हो जाता है कपड़ों का। तो बस यही देख के डाल रही थी कपड़े कि कौन सा पहले धोना है, किस में कलर जा रहा है, नहीं जा रहा। तो बस हमारा तो ये इस छोटी-सी दुनिया में, मतलब कि हमारे घर के कामों में ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है, और दिन से रात कब हो जाती है हमें कुछ भी पता नहीं चलता। बस कामों में ही कामों में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो वॉशिंग मशीन में पानी चल रहा था, तो ऐसे खड़े होके मुझे देखना पड़ा, क्योंकि मैं दूसरे कामों में लग जाऊँगी
तो फिर इसमें पानी भूल जाऊँगी और पूरा पानी से भर जाएगा। तो इसमें जो भी मैंने कम्फर्ट डिटर्जेंट जो भी मैंने कुछ भी डाला है सब पानी में निकल जाएगा। तो इसके लिए मुझे वहाँ खड़े रह के सब चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि आजकल मैं भूल बहुत ज़्यादा जाती हूँ। और हाँ, चलो अब बारी आई डस्टिंग की। चाहे मैं कितना भी डस्टिंग कर लूँ रोज़, पता नहीं इतनी ज़्यादा धूल कहाँ से आती है। और धूल तो धूल की जगह मैं कितना भी अपने घर को रोज़ समेट लूँ, लेकिन फिर भी मेरा घर इतना बिखर जाता है जैसे कोई तूफ़ान आया हो घर में। देख सकते हो कितना बिखर गया है मेरा घर। रोज़ का यही हाल होता है, आप कितना भी अपने घर को समेट लो, अच्छे से कर लो, अच्छे से रख लो, लेकिन फिर से वही हाल होता है। जब सुबह होती है तो फिर से वही सारे काम होते हैं। सुबह उठो, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, घर के काम करो, झाड़ू करो, पोछा करो, डस्टिंग करो, बर्तन धो, पता नहीं कितने काम कि हम गिन गिन के भी थक जाते हैं। तो सोचो एक औरत पूरे घर को कैसे संभालती होगी, जब हम बोलते ही थक जाते हैं। मैं अकेली नहीं, सारी औरतें पता नहीं दिन में कितना काम करती होगी। और देखो फाइनली सब मैंने सेट कर लिया। अब बारी आई इस टेबल की, जो जब से हमने टेबल ली है तब से ऐसे इस पे धूल चिपक के बैठी है कि रोज़ साफ़ करती हूँ, सुबह साफ़ करती हूँ, शाम को इतनी सारी धूल आ जाती है और फिर से वही काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ नोट, लिख रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे काम ऐसे बढ़ते हैं ना, सिलाई के बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो सारी चीज़ें मैं ऐसे दिमाग में याद नहीं कर पाती। तो फिर मैं ना सारी चीज़ें लिख के रख देती हूँ कि आज कौन सा काम करना है। और जो हम पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं ना, तो काम करने में थोड़ी सी आसानी होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आजकल मैं सारी चीज़ें नोट करके रख रही हूँ ना, तो मुझे भी थोड़ा सा माइंड में रिलैक्स होता है और काम भी बहुत अच्छी तरह से मेरे हो जाते हैं। तो आजकल मैं यही कर रही हूँ, जो भी मुझे करना होता है वो मैं नोट करके रख देती हूँ। तो इससे ना फ़ायदा यही है कि काम सारे आसानी से हो जाते हैं और हमको पता होता है कि कौन सा काम कब करना है, और सिलाई भी कौन सी कब मुझे देनी है और कब मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो बस वही कर रही हूँ और थोड़ा सा हिसाब किताब देख रही थी, कौन से कहाँ से पेमेंट अभी बाकी है, कहाँ से पेमेंट आ गई है और कितने किधर बाकी है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं लिख के रख रही हूँ आजकल। पहले मैं नहीं लिखती थी, लेकिन आजकल मैं लिखती हूँ, क्योंकि इससे ना थोड़ा हमको भी पता चले ना कि हम महीने का कितना कमाते हैं। मुझे पता नहीं चलता कि मैं कितना, मेरी इनकम होती है, क्या होता है। तो इसके लिए मैंने आजकल सब चीज़ें नोट करके रख रही हूँ, ताकि मैं ना सारी चीज़ें जान पाऊँ। और अब बारी आई है सॉन्ग लगाने की, क्योंकि मुझे सॉन्ग लगा के काम करने का बहुत बहुत वैसे अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं अब खोल रही हूँ टीवी में यूट्यूब, अब लगाऊंगी सॉन्ग, और सॉन्ग लगाने के बाद हम लग जाएंगे कामों में। तो देखो, हाँ हो ना, मैंने पहले भी बोला ना, टेबल इतना गंदा होता है, कांच पे इतना धूल, पता नहीं मेरे घर में धूल कहाँ से आती है, यही मुझे समझ में नहीं आता। और गाने लगाए हैं ना, तो गाने से ज़्यादा तो इसमें ऐड आ रही है। आजकल यही है, आप हम यूट्यूब खोलते हैं ना, तो कुछ चीज़ फेवरेट होती है और लगाते हैं तो ऐड आती है, मूड ऐसे हो जाता है कि फिर हम उसको स्किप करने का भी ऑप्शन किसी में होता है, किसी में नहीं होता। तो फिर हमारा मूड ऐसे हो जाता है कि हम बंद ही कर देते हैं। तो मैंने ऐड को स्किप किया, सॉन्ग लगाया, फिर आ गई किचन में काम करने के लिए। तो किचन में है ना, मैंने रात को छोले भिगो के रखे थे, क्योंकि टिफ़िन बनाना था सुबह। तो फिर टिफ़िन तो आज अनिल लेके नहीं गए, क्योंकि कल का टिफ़िन भी मैंने बना दिया था। अनिल ऐसे का वैसा वापस लेके आए, कुछ भी नहीं खाया। तो आज बोले कि मुझे टिफ़िन मत बना देना, क्योंकि मुझे खाने का टाइम नहीं मिलता और खाना वेस्ट जाता है। तो कल का टिफ़िन आज सुबह मैंने ऐसे फेंका, ऐसे कि ऐसे खाना फेंका, क्योंकि रात को अनिल 3:30 बजे आए थे, इतना काम था ज़्यादा। तो यहाँ बीच में क्या हुआ कि मैंने ना वीडियो इतना शूट किया था और मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो फ़ोन ऐसे बंद हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। और फ़ोन ने तो आज मेरे इतने नाटक किए हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ। आगे मैं आपको बताऊँगी कि आज मेरे साथ बड़ा एक हादसा होते होते रह गया। तो अब सारे काम तो मैंने कर लिए हैं, फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया।
और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सिलाई, जो मैं एक ब्लाउज़ प्यारा सा ब्लाउज़ स्टिच किया है। और देखो कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता। मेरा सिलाई मशीन मुझे कुछ ना कुछ रोज़ का रोज़ एक टास्क देता है और उस टास्क में मैं पास हो जाती हूँ। ऐसा ही चल रहा है, कितने दिनों से मैं सिलाई करने बैठती हूँ और मेरे मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। फिर मेरा आधा घंटा मशीन को ठीक करने में जाता है और फिर उसके बाद मेरी सिलाई स्टार्ट होती है। तो आज कुछ मेरे सिलाई मशीन ने मुझे ऐसा टास्क दिया है कि उसका है ना बेल्ट टूट गया है। तो बस वही बेल्ट मैं स्टिच कर रही थी। तो एक बेल्ट, 2 बेल्ट बनाए, 2 बेल्ट टूट गए, अब तीसरा बेल्ट बना रही हूँ मैं। और मोटर के जो नट होते हैं ना वो भी लूज़ हो गए हैं, इसकी वजह से रेडीमेड बेल्ट लेती हूँ तो वो है ना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसको कट करके जॉइन नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने कपड़े का बेल्ट बनाया है। तो मेरी मशीन ने आज मुझे ये टास्क दिया था। रोज़ का इसका कुछ ना कुछ मेरे लिए टास्क होता है और मैं टास्क पूरा भी कर लेती हूँ। तो टीवी में चल रहा था सॉन्ग, जो मैंने देखा पारस छाबड़ा का, जो बिग बॉस में आए थे। शायद मैं उनका नाम सही ले रही हूँ या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन उनका मैं सॉन्ग देख रही थी। मैंने सोचा कि ये सॉन्ग कब आया उनका, और पुराना मतलब कि पुराना सॉन्ग था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था, तो ऐसे सोच रही थी कि ये सॉन्ग कब आया। तो सॉन्ग सुनते सुनते काम करने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो बस वही सॉन्ग देख रही थी और काम कर रही थी और सारी चीज़ें। और अब जो बिग बॉस चल रहा है वो कौन कौन देख रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बिग बॉस मेरा फेवरेट है। मैं बिग बॉस और नागिन देखती थी। नागिन तो अभी नहीं देखती, क्योंकि नागिन में इतना कचरा कर दिया है ना कि देखने का मन ही नहीं होता। तो बस बिग बॉस देखती हूँ और बिग बॉस में मेरा अभी फ़िलहाल फेवरेट है अब्दू। मुझे अब्दू बहुत अच्छा लगता है, इतना छोटा प्यारा क्यूटू, कितना कितना प्यारा क्यूटू क्यूटू अब्दू है। उसको हिंदी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो छोटा है लेकिन इतना समझदार है। आप हम उनको देखते हैं ना तो ऐसे होता है कि इतना छोटा है लेकिन समझदार कितना है। तो बस यही सिलाई चल रही थी, साइड में सॉन्ग चल रहे थे। और आजकल तो सॉन्ग पता नहीं कैसे कैसे बनते जा रहे हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या बना रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं। बस यही सब वो चल रहा है। तो सिलाई में ये जो मैंने ब्लाउज स्टिच की ना, इसका मैं फ़ोटो लगा दूँगी। थोड़ा सा वीडियो ही मैं चलो डाल देती हूँ, आप देखना वीडियो, थोड़ा सा ऐसे देख लेना। इतना प्यारा सा मैंने ब्लाउज स्टिच किया है ना, बहुत अच्छा वाला ब्लाउज स्टिच हुआ है। ये मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे, और उसके बाद मुझे 3 या 4 लोगों का मैसेज आया कि दीदी हमको भी कपड़े स्टिच करवाने हैं, तो प्लीज़ हमको भी ऐसे कपड़े स्टिच कर देना। तो इंस्टा के थ्रू भी हम है ना अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा काम भी इंस्टा के थ्रू अब बढ़ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू मेरा काम मैं बढ़ा पा रही हूँ। तो आप सबका दिल से भी शुक्रिया करती हूँ कि हमारे दिन बन दिन मतलब कि एक और दिन उगता है और भी मेरी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा होते जा रहा है। मतलब कि यूट्यूब की फैमिली भी हमारी बढ़ती जा रही है। हर एक ब्लॉग में आज मैं अभी मैं यही बोलती हूँ कि हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो कितना अच्छा लगता है ना, सारी चीज़ें हमारे साथ अच्छा अच्छा होता है। लेकिन हम जब इतना सोचते हैं ना कि सब अच्छा अच्छा होता है, तो इतना अच्छा भी सारी चीज़ें नहीं होती। आज तो कुछ इतना बुरा होने वाला था शायद, कि पता नहीं, मुझे ऐसा था कि ये हो जाएगा तो पता नहीं क्या ही होगा। तो देखो यहाँ पे मेरी सिस्टर बना रही है नाश्ता। तो यहाँ पे बन रहा है आलू स्टिक, जो मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया था। और हादसा कुछ अभी होने वाला है, हुआ नहीं है, यहाँ पे होने वाला है। क्या हादसा होने वाला है पता है? मेरी
सिस्टर है ना व्लॉग बोल रही थी कि मैं शूट करूँ, तो मैंने बोला ठीक है तुम शूट करो। तो वो व्लॉग के लिए फ़ोन को स्टैंड में रखा और पता नहीं मेरे फ़ोन में कौन सा उसके हाथ से बटन दब दब गया या पता नहीं क्या हुआ कि मेरा फ़ोन है ना बंद हो गया। बंद मतलब कि उसमें ना ऑप्शन आ रहे थे 3-4 और साइड के बटन वटन कुछ भी काम नहीं कर रहा था और मेरा फ़ोन ऐसे बंद पड़ा कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि अगर तुम कुछ भी करोगी ना तो तुम्हारे फ़ोन पूरा फॉर्मेट हो जाएगा और उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे हम नया फ़ोन लेते हैं और कैसे होता है कि पूरा फ़ोन खाली, ऐसे ही तुम्हारा फ़ोन खाली हो जाएगा। तो मुझे इतना डर लगा कि मेरा एक मतलब कि 3-4 व्लॉग शूट किए हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, मुझे कुछ पासवर्ड वासवर्ड कुछ भी याद नहीं थे किसी चीज़ के भी, और लिख के तो रखे लेकिन फिर भी मुझे ऐसा था कि यार अगर कुछ हो गया बाय चांस, फ़ोन पूरा फॉर्मेट हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं यही डर में कितना मेरा टाइम निकल गया। और ये क्लिप के बाद थोड़ा सा मैं सिलाई कर रही हूँ, वही क्लिप है, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। और ये नेक्स्ट डे है जब आज मेरा व्लॉग आएगा, उस दिन मैं इस व्लॉग को एडिट कर रही हूँ क्योंकि इतना बड़ा हादसा होते होते बचा। क्योंकि अगर मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो जाता तो मेरा कुछ भी नहीं बचता। मुझे लगता है यूट्यूब भी चला जाता, इंस्टा भी चला जाता और कितनी सारी चीज़ें मेरे फ़ोन में हैं जो सिलाई की लगती भी चीज़ें होती है ना, तो वो आजकल मेरे फ़ोन में सारी चीज़ें या नोट कर ही रखी क्या सॉरी कुछ लिख के रखती हूँ या फिर कुछ फ़ोटोज़ होते हैं जो उनको ऐसे ऐसे कपड़े स्टिच करवाने होते हैं, वो व्हाट्सएप पे होती है और व्हाट्सएप पे भी सारी चीज़ें मैं लिख के रखती हूँ कि ये है सब। और कितना कुछ होता है हमारे फ़ोन में, आजकल तो फ़ोन के बिना कोई रह भी नहीं पाता, ऐसा कुछ होता है। तो मेरा फ़ोन आज पूरा फॉर्मेट हो जाता अगर अनिल मुझे कोई एक ट्रिक नहीं देते तो फिर मैंने अनिल को मेरी सिस्टर के फ़ोन से फ़ोन किया और वीडियो कॉल के करके बताया कि ये मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या हो गया, आप देखिए। तो उन्होंने बोला कि जो हमारे अगर आपके फ़ोन में भी ऐसा कुछ हो जाए तो आप भी ये कर सकते हो। मैंने उस टाइम वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई और फ़ोन था नहीं और पहले वाला जो मेरा पुराना फ़ोन था उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया है क्योंकि वो भी ख़राब हो गया है और उससे ही मैंने यूट्यूब पे काम स्टार्ट किया था, तो वो फ़ोन भी बंद हो गया है मेरा। तो आपके फ़ोन में कुछ भी हो जाए तो 3 जो हमारे वॉल्यूम के 2 बटन होते हैं और एक जो ऑन ऑफ़ करने का बटन होता है, वो 3 बटनों को एक साथ दबा के रखिए और उसके बाद जब आपका फ़ोन वाइब्रेट करने लगे तो तब उन तीनों बटन को एक साथ छोड़ दीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल में ऑप्शन आएगा फ़ॉर्मेट का, अपडेट का और पावर ऑफ का। तो आप है ना फ़ोन को पावर ऑफ कर दीजिए। पावर ऑफ करने के बाद थोड़ी देर के बाद 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप वापस से अपना फ़ोन स्विच ऑन कर दीजिए, तो इससे आपका फ़ोन फॉर्मेट नहीं होगा और वापस से खुल जाएगा। कुछ ऐसा हुआ और मेरी बड़ी वाली सिस्टर है ना, उसके फ़ोन में ऐसा हुआ था और उसने पता नहीं उससे ना फ़ोन खुला ही नहीं, तो फिर वो दुकान पे जाके फ़ोन को ठीक करवाया। तो दुकान वालों ने मेरी सिस्टर के पास से पता नहीं 1000 या 2500 या 2000 इतने कितने पैसे ले लिए और जैसे तैसे मेरा फ़ोन तो स्विच ऑन हो गया। फिर मेरा माइंड भी थोड़ा-सा ऐसे डिस्टर्ब हो गया था, फिर मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। फिर मैं सिलाई कर रही थी और साइड में मेरी सिस्टर को भी सारी चीज़ें बता रही थी कि कैसे बनाना है, क्या करना है। तो मेरी सिस्टर ने प्यार से इतना नाश्ता बनाया था, वो भी खाने का मूड ऐसे ख़राब हो गया क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे दिन में या लाइफ में होती है ना, तो उसके बाद हम थोड़ा-सा रुक जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर ये होगा तो हमारे साथ तो हम क्या करेंगे? तो मुझे यही डर था कि अगर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो मेरी पूरी चीज़ें पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बस यही माइंड में था कि मैं कैसे करूँगी सारी चीज़ें ये वो। फिर मैंने सोचा कि जो होना है वो तो हो के ही रहेगा, हम चाहे नेगेटिव सोचें या पॉज़िटिव सोचें,
अगर उस टाइम पे हम ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने से भी कुछ नहीं होता। और मेरा माइंड में इतने मेरे टेंशन ले ली कि मेरा पूरा सिर दर्द ऐसे करने लगा कि शाम को पता नहीं मेरा इतना सिर ऐसे दर्द हो रहा था कि मेरा सिर फट जाएगा या क्या होगा। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर ने प्यार से नाश्ता बनाया था, सब किया था। बाद में सारी चीज़ें हो भी गई ठीक, लेकिन देखो नाश्ता बना रही थी, सब कर रही थी। और अभी देखो ये जब वीडियो बंद होगा ना, तभी ये सारी चीज़ें हुई थी। तो मैंने आपको व्लॉग में शेयर किया, कुछ ऐसा आज मेरे साथ हुआ था। और बस व्लॉग आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड फैमिली मेम्बर सबके साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आपके भी फ़ोन में कुछ ऐसा हो जाता है तो आप ये कर सकते हो, जो मैंने आपको ट्रिक बताई। मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं था, नहीं तो मैं ना आपसे ये सारी चीज़ें शूट करके आपको दिखाती कि आपके फ़ोन में भी ऐसा कुछ हो जाए तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। फालतू के 1000 2000 ऐसे दुकान वालों को नहीं देने पड़ेंगे, आप खुद से ये सारी चीज़ें कर लोगे। शायद मेरी दीदी से 2500 या 1000 या 1500 पता नहीं कितने लिए थे, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लिए थे। लेकिन काम बस इतना ही था, 3 बटन को साथ में दबा के फिर पावर ऑफ करके फिर जो सारी चीज़ें बताई वो करना। तो चलो मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और देखो अभी ही ये सारा हादसा हुआ।